दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है और विशेष करके शनिदेव की साढ़े साथी को लेकर है। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने 2.5 सालों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था। वो आपकी राशि से निकल गए और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि और अपनी शत्रु राशि में विराजमान हुए और 2.5 साल तक ये मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तो इस तीसरे चरण का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार देखने को मिलेगा अगले 2.5 साल तक, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों शनिदेव हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको साढ़े साथी व ढैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। इनको कलयुग का न्यायाधीश कहा जाता है, दंडाधिकारी है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें फल भी देते हैं। एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं, धीमी गति से चलते हैं और हमारे धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के पास है। ऐसे में शनिदेव बकरी भी चल रहे हैं, लगभग नवंबर तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो इसका भी प्रभाव क्या होगा दोस्तों? वक्र कहते हैं किसे? वक्र का मतलब होता है उल्टा चलना। अब कई लोग सवाल करते हैं कि कोई भी ग्रह क्या उल्टा चलते हैं? वाकई कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, आभास होता है। और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत सिर्फ आभास पर लिखे जाते हैं। ऋषियों ने जैसा देखा वैसा उन्होंने लिखा और ऐसा आभास होता है सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो जो ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है और जब पृथ्वी उस ग्रह को काटती, आगे निकलती है, ओवरटेक करती है, तो जो दूर होता है वो पीछे चलता हुआ ही प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है। अब जो भी ग्रह वक्री होता है उस ग्रह में चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी फल देने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अगर वो शुभ स्थिति में है तो शुभ इच्छा प्रकट होगी और अशुभ स्थिति में है तो अशुभ फल देने की इच्छा प्रकट होगी। और मुख्यतः ग्रहों में 6 प्रकार का बलाबल पाया जाता है: स्थान बल, काल बल, दिग्बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। और शनिदेव जैसे ग्रह जब वक्री होंगे कुंभ राशि वालों के लिए, तो ये किस प्रकार का फल देंगे? अब ये कुंभ राशि वालों के लिए धन भाव में, धन कुटुंब और वाणी का भाव यानी द्वितीय भाव में तो ये चल ही रहे हैं, लेकिन अब ये लग्न भाव, एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी आपके लग्न भाव का ये विशेष करके आपको फल देंगे। दोस्तों साढ़े साथी आती क्यों है और क्या होती है साढ़े साथी? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्त वर्षाणी तथा दुखेर ये तो भवेत। वैसे देखा जाए तो ये 7.5 साल दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव उस समय हमें दुनियादारी का अनुभव करवाते हैं। इस दुनिया में कौन अपना कौन पराया, किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं करना चाहिए, तो यह सब अनुभव इन साढ़े साथी में शनिदेव हमें करवाते भी हैं। अब कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव द्वितीय भाव में विराजमान है। अब शनिदेव के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। तो एक राशि से तो वो लगने से, तो यहां पर भले ही वो शत्रु राशि में हो लेकिन अशुभ फल नहीं देंगे। और उसमें भी तीसरा चरण राहत देने वाला माना जाता है, क्योंकि उस समय शनिदेव पैरों पर होते हैं। हालांकि भागदौड़ ये करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, लेकिन उस भागदौड़ का शुभ परिणाम भी देते हैं। दूसरी राशि से ये द्वादशेष है और द्वादशेष होकर के अपने भाव से ये तीसरे भाव में भी है। और शनिदेव गोचर बस परिभ्रमण करते हुए जब हमारी राशि से तीसरे, छठे व एकादश भाव में जाते हैं, ये अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। और हमारी जन्म कुंडली में भी शनिदेव अगर तीसरे, छठे और एकादश भाव में होते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं।
या फिर अपने भाव से भी वो तीसरे होते हैं, तीसरे, छठे और एकादश भाव में होते हैं अपने भाव से, तो ये अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता, तो उस स्थिति में ये द्वादश हैं और अपने भाव से तीसरे हैं, तो द्वादशेश के दोष से तो आपको ये मुक्त कर देंगे। दूसरा, तीसरा चरण है, जाते हुए शनिदेव अच्छे लगते हैं और आती हुई मां लक्ष्मी अच्छी लगती हैं। दोस्तों, एक कहानी है, शनिदेव और मां लक्ष्मी में एक बहस हुई कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। अब इसका निर्णय कौन करेगा? तो दोनों बहस करते हुए भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के कहा कि आप बताओ हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो अब भगवान विष्णु एक दुविधा में थे, किसको बड़ा और किसको छोटा कहें। मां लक्ष्मी को कह नहीं सकते क्योंकि वो उनकी पत्नी थी, और शनिदेव को नाराज कर नहीं सकते, तो उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने कहा कि सामने एक बरगद का पेड़ है, आप दोनों जाओ और हाथ लगा करके वापस आओ, तब तक मैं इस निर्णय तक पहुंचता हूं कि आप दोनों में से बड़ा कौन है। तो दोनों गए, हाथ लगा करके वो वापस आए और पूछा, अब आप बताओ हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो भगवान विष्णु ने सुंदर उत्तर दिया कि शनिदेव, जब आप जा रहे थे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और मां लक्ष्मी जब आप आ रही थी अत्यधिक सुंदर लग रही थी, तो स्वाभाविक है जाते हुए शनिदेव अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, और आती हुई मां लक्ष्मी अच्छी लगती है। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की साढ़े साती का तीसरा चरण यानी जाते हुए हैं, तो जीवन में कोई ना कोई बदलाव, महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्राप्ति ये देकर के ही जाएंगे। दूसरा, द्वादशे से तीसरे महीने, जैसा मैंने आपको बताया, ये द्वादशे के दोष से आपको मुक्त कर देंगे और आपके पैरों पर चलेंगे। हालांकि भागदौड़ ये करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, तनतोड़ मेहनत करवाएंगे, लेकिन उसका उचित फल भी शनिदेव आपको देंगे। अब वक्र है तो ये एक भाव पीछे का फल देंगे, लग्न भाव का। लग्न भाव हमारे आचरण का होता है, हमारा अपना होता है, हमारे चरित्र का होता है, हमारी महत्वाकांक्षा होता है, शारीरिक कदकाठी का होता है, इच्छाओं का होता है। तो यहां पर निश्चित तौर पर हमारे अंदर एक अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल शनिदेव की साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं, ढाई ढाई और ढाई। तो जो पहला और दूसरा चरण होता है पीड़ाकारक माना जाता है। तो यहां पर 5 साल जो गए होंगे उसमें आपके चरित्र का भी हनन हुआ होगा, गलत लोगों के आप शिकार बने होंगे, गलत लोगों की संगत हुई होगी, नशे के शिकार रहे होंगे, घर से बाहर रहने की आदत पड़ी होगी, आलस्य की प्रवृत्ति आपके अंदर रही होगी, आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे होंगे। तो ऐसी स्थितियां, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, 5 कदम पीछे चले जा रहे थे। पैसा आ रहा था, लेकिन जितना आ रहा था उससे कहीं गुना ज्यादा खर्च भी हो रहा था। जिन लोगों का सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भरोसा किया, वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए, कुटुंब और परिवार से दूर रहे। तो ऐसी परिस्थितियां पिछले 5 सालों में आपने देखी होगी। लेकिन अब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है और कुंभ राशि वालों के लिए तीसरा चरण है राहत देने वाला। तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। आपकी वाणी में, क्योंकि ये वाणी हम नहीं बैठे हैं, लग्नेश बन करके बैठे हैं, आपकी वाणी में एक मधुरता देखने को मिलेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। ऐसी चतुरता, कूटनीति शनिदेव आपको देंगे। तो कुल मिलाकर के कौटुंबिक स्थिति भी आपकी अच्छी होगी। ये धन, कुटुंब और वाणी का भाव है। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे पिछले 5 सालों में, उनसे आप मुक्त होंगे, फैसला आपके पक्ष में आएगा। और परिवार वाले सब जगह एक बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान आप कर लेंगे। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, रोजगार के नए नए साधन आपके लिए विकसित होंगे, नए आय के नए नए सोर्स आपके लिए विकसित होंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी आर्थिक स्थिति इन 2.5 वर्षों में अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शनिदेव आपके धन भाव में लग्नेश बनकर के विराजमान है और अपनी दूसरी राशि से वो तीसरे भाव में। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां होती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में इनकी दृष्टि होती है, सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि होती है और दसम भाव पर इनकी दृष्टि होती है। तो यहां पर धन भाव में ये विराजमान है, तो यहां से इनकी तीसरी दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुखों का माना जाता है, माता का माना जाता है, प्रॉपर्टी का माना जाता है, विरासत का माना जाता है, निजी प्रॉपर्टी का भी माना जाता है, भू भवन वाहन मकान इसका भी माना जाता है। और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। तो निश्चित तौर पर पिछले 5 वर्षों में आपने जहां भी अपने धन का निवेश किया होगा वो आपके पैसे फंसे होंगे और फंसाने वाले आपके अपने लोग होंगे।
जहां भी आपने पैसा लगाया, चाहे प्रॉपर्टी में लगाया, मकान बन, पैसा आपका फंसा, लेकिन अब उसमें राहत मिलेगी। जो फंसा हुआ पैसा था वो आपके पास वापस आएगा, नई कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। तो ऐसी स्थितियां बनेगी, माता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, इस प्रकार की दुविधाएं आपके जीवन में थी, उससे आपको राहत मिलेगी। अब दूसरी बड़ी बात, यह चतुर्थ भाव पॉलिटिक्स का भी माना जाता है, राजनीति का माना जाता है, क्योंकि यह भाव विरासत का है और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। अब कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। और दूसरा, यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। और जो भी कुंभ राशि वाले जातक होंगे, 29 मार्च के बाद शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था, और जो कुंभ राशि वाले जातक पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या पहले से आप पॉलिटिक्स में हैं, आपके लिए यह जो समय 2.5 सालों का अति उत्तम रहने वाला है। दूसरा, आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, नया पद आपको दिया जा सकता है और आप अपनी जिम्मेदारी को तय समय पर निर्वाह करते हुए आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थितियां बनेगी। अब सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव प्राप्ति का और परिवर्तन का भाव माना जाता है, गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है, यह भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, हमारे अंदर के व्यक्तित्व का भाव माना जाता है, हमारी अंदर की क्षमता योग्यताओं का भाव यह भाव माना जाता है। और शनिदेव की यहां पर दृष्टि का होना निश्चित तौर पर इन 2.5 वर्षों में आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन, कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति आपके जीवन पर होगी। यह वैराग्य का भाव है, धार्मिकता का भाव है। यहां पर धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, आध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। सामाजिक कार्य में, जहां भी समाज में, कुटुंब में, परिवार में जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी क्षमताएं बढ़ेगी। दूसरा, शनिदेव की दशम दृष्टि यह महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है और यह दृष्टि जारी है आपके एकादश भाव पर। एकादश भाव इनकम का भाव माना जाता है, रोजगार का भाव माना जाता है, सपनों का, इच्छाओं का भाव माना जाता है। यहां पर आपके सपने जो पिछले 5 वर्षों में दबे हुए थे, इच्छाएं दबी हुई थी, नहीं हो रही थी पूरी, लेकिन वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए उत्पन्न होंगे। तो यह भाव यह दृष्टि, तो दशम दृष्टि शनिदेव की, यह अत्यंत शुभ आपके लिए रहने वाली है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, जो भी कुंभ राशि वाले जातक होंगे, शनिदेव की 7.5 का पहला और दूसरा चरण आपके लिए थोड़ा परेशान करने वाला रहा होगा, लेकिन यह तीसरा चरण, उसमें भी 4-5 महीने तो निकल गए, 3-4 महीने निकल गए। अब आप, कई लोगों का एक प्रश्न होता है कि अब तो आप कह रहे हैं कि शनि की 7.5 का तीसरा राह देने वाला माना जाता है, तो ऐसा हमने कुछ देखा नहीं। देखो, शनिदेव धीरज के कारक माने जाते हैं, वो धीमी गति से फल देते हैं, लेकिन जब फल देना शुरू कर देते हैं तो स्थिर फल देते हैं, फिर 7 जन्म तक ये सोचने की जरूरत नहीं रहती। तो ऐसी स्थितियां आपके जीवन में कुंभ राशि वाले जो भी जातक होंगे उनके जीवन में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। इन 2.5 वर्षों में कुंभ राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है? तो उपाय में शनिदेव के पौराणिक मंत्र, शनिदेव के 20 मंत्र, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का आप उच्चारण करें। ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप उच्चारण करें। नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण करते रहें 2.5 वर्षों तक। और एक अचूक उपाय, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो आप नियमित करें। और छाया पात्र आप जरूर करें। छाया पात्र में एक मिट्टी का दीपक लेकर के और सरसों का तेल लेकर के आप आपके पास कहीं भी कोई भी पीपल का वृक्ष हो, आप जाएं और उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल करके अपना मुख देखें और उसकी जड़ पे आप रख के आ जाए, और रख करके आप अगर वापस निकलते हैं तो 21 कदम तक पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना। यह उपाय आप कर लें। और भगवान शिव की आराधना जरूर करें, भगवान शिव की पूजा जरूर करें, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, वहां शनिदेव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शनिदेव आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।